राम ने लवकुश को घर से निकाला था। भगवान श्री राम को उनके पिता ने 14 साल के वनवास पे भेजा था। पांडवों के पिता ने पांडवों को घर से बाहर निकालने का काम किया। उसका यह मतलब नहीं था कि उनने संघर्ष करना छोड़ दिया। वो मैदान में रहे, संघर्ष किया और अंतिम नतीजा तो आप सबको पता है। मैं तो एक चीज डॉक्टर साहब से बोलना चाहूंगा कि मेरी इच्छा है, मेरे मन की भावना है कि जिस पार्टी से कुछ चुनिंदा लोगों ने हमें बाहर निकालने का काम किया है, उस पार्टी में वापस लौटना हमारा जहन नहीं मानता। मगर मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को यह विश्वास दिला देता हूं कि उनका जो भी अंतिम निर्णय होगा, जो प्रदेश के तमाम साथियों के साथ उनने मिलकर लिया है, इतनी मेहनत कर कर दिखाएंगे कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला इसी मंच पे आपका साथ देने खड़े मिलेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, दादाजी को इसी मंच पे खड़ा करेंगे और उनको विश्वास दिलाएंगे कि उन लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं हमें कमजोर करने का प्रयास जो कर रहे थे वो विफल रहे हैं। मैं मंच पर देख रहा हूं, हमारे बीच में राजपाल डेविड है, जिसने इस हरियाणा प्रदेश की एक दीवार को छोड़ने का काम नहीं किया। रिसाणु गांव का सतबीर है, जो हर साल हरिद्वार से तेजाखेड़ा तक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के नाम की कावड़ लाने का काम करता है। हमारे बीच में भिवाड़ी से मदन जूसवाड़ा है, जो हर वर्ष चाहे रैली हरियाणा के किसी हिस्से में हो, भिवाड़ी से नंगे पांव चलकर अखंड ज्योत उस रैली स्थल पर लाने का काम करता है। हमारे बीच में प्रकाश जयसिंहपुर से है, जिसने यह संकल्प लिया कि मैं नंगे पांव रहूंगा, दाढ़ी बाल नहीं कटाऊंगा जब तक प्रदेश में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार नहीं बनेगी। अनेकों ऐसे साथी हैं, महेंद्रगढ़ से कैलाश पालड़ी है, वो हेलमेट दिखा रहा। शेरगढ़ गांव का किरसन है, जो मोटरसाइकिल पे पार्टी का प्रचार करता है। अगर ये आज यहां खड़े हैं तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ के दरबार में आज इनको भी लोग कांग्रेसी कहने का काम कर रहे हों। और मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, 1988 का जन्म है, 87 में लोकदल की सरकार आई थी। लोकदल में पैदा हुआ हूं, मरते दम तक लोकदल में रहने का काम करूंगा। मेरी तो आप सब से यही विनती है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी का जो भी निर्णय आपके बीच में साझा करेंगे, उनको ये विश्वास जरूर दिला देना कि एक एक साथी इतनी मेहनत कर कर दिखाएगा कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को अगले एक महीने में एक एक घर की गली के अंदर हम पहुंचाने का काम कर देंगे। मैं तो दोबारा बिना नोटिस के आप सभी इस ऐतिहासिक संख्या में पहुंचे, और मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा, लोग हमें पेड कांग्रेसी कहने का जो तमका देने का काम करते हैं, उन छतों की ओर अपने कैमरे को घुसाने का काम करो। ये सच्चे लोकदली है। इनमें से एक एक व्यक्ति चौधरी देवीलाल की नीतियों को मजबूती से आगे ले जाने का काम करेगा। मैं तो दोबारा आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और एक चीज
आपके बीच में साझी जरूर करना चाहूंगा। हम जोड़ते रहे, वो तोड़ते रहे, हम मिलते रहे, वो धमकाते रहे। वक्त आ गया साथियों, पूरा हिसाब लेंगे कार्यकर्ता के पसीने का, खुलकर उनको भी जवाब देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकारिणी ने तो और सभी पदाधिकारियों ने आज विधिवत रूप से फार्म भर के और अपने इस्तीफे सौंप देने का काम किया और वहां पर ये मुझे अथॉराइज किया कि जो निर्णय आप करेंगे वो सर्वमान्य होगा। मैं 20 तारीख को वापस जाऊंगा, ये सारे इस्तीफे लेकर के जाऊंगा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सौंपने का काम करूंगा। उनको कहूंगा कि पार्टी तो ये है। वो चंडीगढ़ में बैठ करके जो मीडिया के जरिए 4 फोटो खिंचवा करके 10 एमएलएज को टिम्बर ट्रेल में बंधुआ बना करके जो काम कर रहे हैं, वो पार्टी के तोड़ने वाले लोग हैं, नाश करने वाले लोग हैं। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आप भी सारे साथी इस बात से सहमत हो क्या? भाई मीडिया के साथियों, एक बार जरा उनकी तरफ कैमरे घुमा करके देख लो। बाकायदा सब ने ये फैसला लिया है और पार्टी छोड़ दी है। आज से ये इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ने का काम, ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है। उसमें हम, आप मेरी बात तो सुनो एक बार, उसमें अननेसेसरी का उलझने का काम होगा। ये आईएनएलडी और ये चश्मा बिल्लू को सौंपता हूं, वो मेरा अजीज है, इसे संभाल करके रख लेगा। हम तो अपना कानूनी प्रक्रिया पूरी करके साथ प्रदर्शित करने का काम किया है। आपको एक विनती और निवेदन करूंगा, जिस तरीके से इस जींद की संघर्ष की भूमि पर चौधरी देवीलाल जी के समय में आपने समस्त हरियाणा सम्मेलन किया था, उसी तरीके से एक दिन की खेचड़ आपको और करनी पड़ेगी। 9 दिसंबर को रैली करेंगे, समस्त हरियाणा सम्मेलन करेंगे। सारे जोर लगाओगे? आपके समक्ष पार्टी ने जो पिछले दिनों में फैसले लिए कि इस प्रजातांत्रिक तरीके से पहले दिग्विजय और दुष्यंत को बर्खास्त किया गया, निलंबित किया गया, फिर उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। उसी मंच पर खड़े होकर के तो ये आरोप लगाने का काम करते हैं कि कुछ पेड कांग्रेसी थे, भाजपा के लोग थे। जब आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर दिग्विजय और दुष्यंत किस बात के दोषी हैं? और मैं तो निरंतर 5 तारीख से आप लोगों के बीच में जा रहा हूं। कोई पार्टी विरोधी बात करी कि मैंने कहीं? आपकी भावनाओं को जानने का काम जरूर किया है, पर मुझे कोई बिना ही कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना मुझे भी बर्खास्त कर दिया, मुझे भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। आपके समक्ष आज 4 लोग बैठ करके चंडीगढ़ में निर्णय करते हैं और सारा फर्जीवाड़ा करते हैं। 12 तारीख को मुझे निष्कासित करें, 15 को चौटाला साहब के साइन करवा के लाते हैं। कहीं कोई नकली चिट्ठी बना रहे हैं, कहीं कोई बना रहे हैं। इस तरह का काम निरंतर इन लोगों का जारी है। आपके समक्ष
मैंने तो सदा इस पार्टी को खून पसीने से सींचने का काम किया है। क्या हरियाणा प्रदेश के एक छोर से लेकर के चंडीगढ़ तक 662 किलोमीटर की यात्रा, जन आक्रोश यात्रा आपके साथ कदम से कदम मिला करके कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए की थी क्या? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए की थी। आपके समक्ष बिना एफआईआर में नाम, ना कोई गवाही, ना ही कोई चार्ज, और 10 साल की सजा काट रहा हूं। वो मैंने मुख्यमंत्री बनने के लिए काट रहा हूं क्या? मुख्यमंत्री तो आप जिसने बनाओगे वो बनेगा। आपके समक्ष सदैव आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम किया। अब आपके सदैव सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम किया है, और जब तक अंतिम सांस तक आपकी उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मेरी वजह से अनेक साथियों को बहुत बार अपमानित होना पड़ा, बहुत बार उन्हें मंचों से जलील किया गया, बहुत बार मीटिंगों में उन्हें दुत्कारा गया। वो जब कभी भी दुखी होकर के मेरे पास पहुंचे, मैंने उन्हें गले लगाया, उनके आंसू पोंछने का काम किया और उनसे कहा भाई कोई बात नहीं, भूलो। और उन्होंने जहर के कड़वे घूंट पी करके भी भूलने का काम किया। मुझे उन साथियों पे फक्र है और मैं उनसे माफी भी चाहता हूं। आज से आपको ये यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जिस किसी ने भी आपके रास्ते में कांटे बिछाने का काम किया है, उन कांटों को अपनी पलकों से चुगने का काम करूंगा, पर आपके पैर में कोई कांटा चुभे, कोई पीड़ करे, ऐसा काम नहीं होने दूंगा। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आपके सामने आज जिस तरह की परिस्थितियां और हालात हैं, कहते हैं कि ये तो 10 साल राजस्थान में राजनीति कर रहे थे। 10 साल में राजनीति मैंने तो चौधरी देवीलाल की थी ना। इंडियन नेशनल लोकदल का और जनता दल का एमएलए था ना। वो जो आज ठेकेदार बने बैठे हैं, उनसे पूछो तो सही, आप कभी राजस्थान में जाते हो? अपने साले के लिए वोट मांगने जाते हो, बीजेपी के मांगते हो। अरे अब आज फिर नॉमिनेशन है, फिर जाएगा। मैंने तो कभी बीजेपी के वोट नहीं मांगे। आपके समक्ष ये फैसले तो आप लोगों ने करने हैं, आपका काम है। मैं तो आपको ये दूषण सौंप कर जा रहा हूं। इसे संभाल करके रखना अब आपका काम है और आपके सम्मान को और आगे बढ़ाने का काम करेगा, ये विश्वास और भरोसा आपको दिलाता। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, इसी मंच पर खड़े होकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी महाभारत के किस्से भी आपको सुनाते रहे हैं और वो दुर्योधन वाला श्लोक भी सुनाते हैं। आज इस चौधरी देवीलाल के संघर्ष स्थली पर खड़ा होकर के कह रहा हूं कि जा दुर्योधन, अब हम जाते हैं, अंतिम संकल्प सुनाते हैं। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन हो या मरण होगा। दुर्योधन, तू धराशायी होगा और हिंसा का उत्तरदायी भी होगा। आप के समक्ष बहुत सारे साथियों ने आज, जो चौधरी देवीलाल के संघर्ष के साथी रहे हैं, पार्टी के बहुत साथी रहे हैं, उन्होंने फिर पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय भी किया। पार्टी तो नई बना करके ज्वाइन करवाएंगे। जयपाल जी बांडाहेड़ी
भाई पालेराम जी बीबीपुर और जो भी साथी इस तरह के हैं, उनको अभी से गुजारिश करूंगा कि 9 तारीख के लिए पूरी ताकत लगाना। 9 तारीख को विधिवत रूप से आपकी घोषणा भी करेंगे। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।